जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं गुजारिश करूं कि आज का चूंकि जुमा खास जुमा है, आज 2 बजे की बजाय जुमा इंशाअल्लाह 2:15 बजे होगा, इसलिए अपने इंतजार उस हिसाब से कीजिए। अभी मैं आता हूं दूसरे मौजू पे, और वो है जादू। हमारे माशरे में जादू का तसव्वुर हमारे दिमागों में इतना बैठ गया कि मैं हैरान होता हूं, इससे कोई घर नहीं बचा हुआ। सारा दिन हमारे पास लोग आते हैं, न किसी चौधरी का घर बचा हुआ है, न किसी कम्मी का घर बचा हुआ है, न किसी पीरों का घर बचा हुआ है, न किसी मुरीद का घर बचा हुआ है, न किसी आमिल का घर बचा हुआ है, न किसी मामूल, किसी का घर जिससे बात करो ये मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर जिन्न हो गए, मेरी बच्ची वहां से स्कूल के पास से गुजर गई थी तो डर गई थी। ये हम सारा दिन बात सुनते हैं। मैं कई दफा हैरान होता हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत वबाएं आई। जिस वक्त मैं छोटा था, ये असलम को याद होगा, हमारे इधर एक वबा पड़ी इसकी टाइफाइड की। हमारे गांव से बड़े जनाजे मेरे अपने साथ, मुझे भी टाइफाइड हुआ था, तो मेरे अपने साथ 2 मेरे क्लास फेलो थे, उनका भी जनाजा निकला। तो बड़े लोग, इतनी अभी आपके दौर में जो वबा आई थी वो कोरोना की थी। आपने देखी है ना कोरोना की वबा, आप जितने बैठे हुए हैं सारों ने देखी, 3-4 साल पहले की बात है। मैं हैरान होता हूं कि कोरोना क्या पाकिस्तान के हर घर में हुआ था? कुछ घर बच गए होंगे ना, कि कोई नहीं बचा? अभी हमारे, मैं आपको टाइफाइड की वबा की बता रहा हूं कि टाइफाइड की वबा थी तो जनाजे बहुत निकले टाइफाइड की वजह से, लेकिन बेशुमार आधे से ज्यादा घर जो थे वो बच गए। कोरोना मेरा ख्याल आधे से भी ज्यादा घरों में नहीं आया, बहुत थोड़े घरों में आया। लेकिन जादू एक ऐसी वबा जी हर घर पहुंच गई, हर घर में पहुंच गई। मेरे ऊपर हो गया, मेरे ऊपर फलाने ने कर दिया, मेरे ऊपर फलाने ने कर दिया। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सारी रोशनी डालनी है कि खुदा के लिए अपने दिमागों से जादू निकालो, अल्लाह को बीच में लाओ। आपकी तरक्की होती है तो जादू से होती है, नौकरी नहीं मिल रही तो जादू से नहीं मिल रही, औलाद हो गई है तो जादू से हो गई है, शादी नहीं हो रही तो जादू की वजह से हो गई है, अगर शादी हो गई है अब लड़ाई हो गई है तो जादू की वजह से हो गई है। मेरा मतलब है कि ये सारे का सारा तो जादू से हो रहा है, अल्लाह कहां पे है बीच में? मैं आपको एक दावत फिक्र देना चाहता हूं आज के दिन कि मुझे ये बताइए कि अल्लाह कहां पे है इस सारे में। अगर मेरा रिस्क भी इससे चल रहा है, मेरी शादी भी इससे चल रही है, मेरी खुशियां भी जादू से चल रही हैं, मेरे गम भी जादू से चल रहे हैं, हर चीज जादू से चल रही है, तो अल्लाह कहां पे है? आइए आपके सामने सूरह अल बकरा, दूसरी सूरत, इसकी 102 नंबर आयत, ये मैं आपके सामने तिलावत करता हूं, फिर इसका मतलब अर्ज करता हूं। वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, 2 फरिश्ते बाबल के शहर, जो इराक का एक शहर है बाबल, उसमें हारूत और मारूत 2 फरिश्ते उतारे, और उन 2 फरिश्तों को अल्लाह ने इम्तिहान में डाल दिया। उस इम्तिहान में आने की वजह से वो लोग इनके पास तावीज धागा लेते, और तावीज धागा, जरा उस तावीज धागे की तफसील सुनिए। कुरान और हदीस ने कोई जिंदगी की चीज छोड़ी नहीं है, लेकिन हम कुरान पढ़े भी तो है ना, कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए, लेकिन मुसलमानी हमारे अंदर नहीं जा सकी। जरा सुनिए, वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितरतुन फला तकफुर। लोग इनके पास आते कि सानू जादू सिखाओ, हारूत और मारूत के पास लोग आते कि हमें जादू सिखाओ, तो वो उनसे क्या कहते कि भाई हम तो हैं इम्तिहान में, तुम इस चक्कर में मत पड़ो और इस कुफर में मत दाखिल हो। फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिह। जरा ये आयत का टुकड़ा बड़े ध्यान से सुनिए। वो उनसे जादू सीखते क्या थे, उनकी डिमांड क्या होती थी कि हमें कौन सा जादू सिखाओ? हमें वो जादू सिखाओ जिससे हम मियां और बीवी में लड़ाई करा सकें, जिससे हम मियां बीवी में, ये मैंने पहले आपको मियां बीवी वाली कहानी सुनाई है कि शैतान आता है, पानी पे तख्त बिछाता है और आके अपने चेले भेजता है, और जाके जो मियां बीवी को लड़ा के आता है, अपने उस चेले को जफ्फी डाल के खुश होके मिलता है, कहता है कि तू काम ठीक करके आया। यहां पे देखिए कि जादू औलाद रोकने के लिए, रिज़्क रोकने के लिए,
शादी रोकने के लिए, ये सारों के लिए तो हो गया। अल्लाह ने उनका जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने एक ही रिश्ते का जिक्र किया, और वो रिश्ता कौन है? मियां बीवी का रिश्ता है। ये इतना बड़ा, इतना अहम और इतना मुकद्दस रिश्ता है। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अब ये आयत सारी की सारी इस आयत का निचोड़ है। 100 हाथ रस्सा ते गंढ सिर ते। ये गंढ सुनिए जरा, अल्लाह ताला ने क्या ये गंढ मारी है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इस कायनात में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अपने जादू मंत्रों के जोर पे अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हो। अल्लाह की इजाजत के बगैर, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई बंदा किसी का नुकसान, जोर से कहिए, अल्लाह के अलावा कोई किसी का नुकसान, ऊंची आवाज से बोलिए। वो क्यों शर्मा रहे हो यार? अल्लाह का ही नाम ले रहे हैं ना। वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी बोले अल्लाह के अलावा कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अपने दिल में बिठाइए, ये बात पक्की कीजिए। हमारे ये जादू करने वाला जादू करता रहे, अल्लाह का इज़्न होगा तो नुकसान हो जाएगा, अल्लाह का इज़्न नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी कहानी कई दफा स्टेज पे बता चुका हूं, आपकी ईमान की ताजगी के लिए मैं फिर बता देता हूं। मेरे ऊपर किसी ने जादू करवाया, मुझे पता चल गया, मैं उस बंदे के पास पहुंच गया। ये सन 2009 की बात है। मैं उसके पास पहुंच गया, जाके मैंने उससे बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपके पास आया हूं, अपना तारुफ करवाया। तारुफ करवाने का मैंने बताया जी कि आप फलां बंदा आपके पास आके 70,000 रुपया दे के उसने मेरे ऊपर जादू करवाया। अब बाबा जी ने यही कहना था कि मैं नहीं कीता, यही कहना था ना उन्होंने। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप परेशान ना हो, मैं ना तो आपके साथ लड़ने के लिए आया हूं और ना मैं आपके पास मिन्नत करने आया हूं कि ना करें, और ना मैं आपके साथ सौदा तय करने आया हूं कि 70 उसने दिए मैं 80 देता हूं, तुम मुझे छोड़ दो। मैं आपके पास जो काम के लिए आया हूं वो ये कहने के लिए आया हूं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ जिन्ना जोर लगता ने ला लो, मेरे रब ਨੂੰ मंजूर होया तो नुकसान हो जाएगा, ना मंजूर होया तो नहीं मंजूर होगा। अल्लाह जानता है, मैं आपके सामने ये सच्ची बात कर रहा हूं। आज ये 2009 से लेकर अभी तक साल आप कैलकुलेट कर लें, कितने साल हो गए मेरी मुलाकात से, और उससे पहले खुदा जाने ये कब की बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा, रोजे के साथ पूरे घंटे का खिताब कर रहा हूं। अभी मैंने शाम को इसके साथ 3 किलोमीटर की वॉक भी करनी है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूं। कहो ना सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले भी कहो सुभान अल्लाह। क्या आप सुभान अल्लाह कहते हो भी शर्मा रहे हैं? रोजा लगा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लगा हुआ होगा ना, कहे सुभान अल्लाह। ये बातें सुभान। आज के बाद आपने जादू के ऊपर अपना ईमान कायम नहीं करना कि मेरा नुकसान जो हो रहा है ये जादू की वजह से हो रहा है। क्यों जी? पक्की बात हो गई। आज के बाद आपने नहीं, जादू निकाले ना आपको शक हो गया, हो जाता है, ऐसा नहीं, हमें भी हो जाता है, शक हो गया। इलाज मैं आपको बता देता हूं, ये जाए नमाज है। आधी रात को उठे, जाए नमाज बिछाएं, 2 नफल पढ़ें और अल्लाह ताला से गपशप करें, अल्लाह से गप। मैं कहता हूं कि आप अपनी सबसे अच्छी गपशप दुनिया में किससे करते हैं? जो आपका महरम राज दोस्त हो। मुझे बताइए, अल्लाह से ज्यादा आपका महरम राज कौन है? आपका महरम राज दोस्त आपको 4 सांसें दे सकता है? नहीं दे सकता। वो तो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सांसें दे रहा है। बैठ के उससे गप लगाओ, उससे कहो या अल्लाह मुझे शक हो गया, मेरे ऊपर किसी ने जादू किया है। तू कुरान में हमें यह कहता है कि जादू का असर तब होगा जब मैं इज़्न दूंगा, तो मेरी तेरे आगे गुजारिश है, उसने कर लिया अपना काम, या अल्लाह तू इसको इज़्न मत देना, मेरा जादू रोक लेना। ये जादू का इलाज है। ये एक पीर को छोड़ के दूसरे के पीछे जाना ये कोई इलाज नहीं है। क्यों जी? आइंदा जाए नमाज डालेंगे कहो इंशाअल्लाह। आगे आइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू के कुछ इलाज बयान फरमाए हैं। मैं चूंकि मुख्तसरन सारी चीजें बयान करनी है, अभी मेरा एक टॉपिक रहता भी है, इसलिए मैं सारी तफसील में नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स
7 खजूरें अजवा, वो खाली पेट सुबह सवेरे खा ले, शाम तक ना उस पे जहर असर करेगा और ना उस पे जादू असर करेगा। ये दोनों। दूसरा फरमाया कि जो दरवाजा बिस्मिल्लाह करके बंद करें, हम दरवाजे बंद करके सोते हैं ना रात को, तो जो बंदा दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करे, वो दरवाजा जिन्नात और शैतान नहीं खोल सकते। तो आप मेरे साथ ये वादा करें कि आइंदा जब आप दरवाजा अपना बंद करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करेंगे। आओ हम जरा जादूगरों से बाहर निकलें, इन पेशावर आमलों से बाहर निकलें, ये पैसों का कारोबार करने वालों से बाहर निकलें। हम उस पे जाके बात करें जो 2 जहानों का सरदार बना के अल्लाह ने भेजा है, 2 जहान के इख्तियारात बना के दिए हैं। फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ा हुआ दरवाजा ये किसी शैतान और जिन से नहीं खुलता। दूसरा फरमाया जब आप बाथरूम में जाएं, रफ़ा हाजत के लिए किसी जगह पे जाएं, तो रफ़ा हाजत पे जाने से पहले आप क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, या अल्लाह मुझे मर्द जिन्नों से और जिन्नियों से मुझे पनाह दे दे। ये अगर आप पढ़ के बाथरूम में जाते हैं या रफ़ा हाजत वाली जगह पे जाते हैं, तो उस जगह पे जो जिन्नात होंगे वो वहां से चले जाएंगे। हम में से कितने हैं जो ये दुआ याद करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी सारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, इतनी सारी दुआ है। और जब आप बाहर निकलें तो बाहर निकल के कहें गुफरानक, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, आपके जिन जिन्नात असर नहीं करेंगे। तीसरा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना पक्का मामूल कि आखिरी दिन आपकी जाहिरी जिंदगी का जो आखिरी दिन था, मैं एक बात भूल जाऊंगा, मुझे याद आई भी है, मैं ये कुल वल्लाह वाली बात मुझे इसके बाद अता मोहम्मद तारिक है, अता मोहम्मद का पता नहीं इधर जुमे में बैठा हुआ है यानी, इसके घर पे आज से साल या 2 साल पहले फायरिंग हुई। मैं अगले दिन सुबह सवेरे गया, जाके आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी जाके देखा, इसके घर पे इतनी फायरिंग थी, इसके वो जो था शटर लगा हुआ था, वो शटर भी और दूसरी साइड वाला गेट भी, एक एक चीज, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां गोली ना लगी भी हो। सैकड़ों के हिसाब से गोलियों के निशान लगे हुए थे। इसके घर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और मुझे ये बात, ये मैं तारिक को बड़ा पुराना जानता हूं, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना पुराना ताल्लुक है। मैं एक दिन उम्रे पे गया तो मैं गारे सौर से मैंने इसको फोन किया, मुझे वहां पे ये याद आ गया, मैंने इसको याद किया, मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा यार गारे सौर पे तुम याद आ गए हो, तो मैं तुम्हें सलाम कहना है कि मैं तुम्हें इधर भी याद कर रहा हूं। तो मैं उस वक्त से इसको जानता हूं। मुझे यकीन है कि ये रात को सोते हुए अपने दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किए होंगे, इस वजह से गोली अंदर नहीं गई। इसमें इसकी करामत कोई नहीं है, पीरों की करामत कोई नहीं है, ये अल्लाह के नाम की करामत है। सारे कहो सुभान अल्लाह। ये रोजा थोड़ा सारा हौला करो, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आखिरी 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें 3-3 दफा पढ़ के अपने हाथों पे दम करते और अपना हाथ मुबारक सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पे फेर लेते। जिस दिन आपकी जाहिरी जिंदगी का आखिरी से पहला दिन था, तो आपके हाथ उठाने में दिक्कत आ रही थी, तो आपने अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और बुला के फरमाया, आयशा ये 3 सूरतें पढ़ो, अपने हाथों पे दम करो और मेरे जिस्म पे फेर दो। उन्होंने वो जिस्म पे हाथ फेरे। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगले वक्त पे जिस वक्त आपने दोबारा मुझे बुलाया, तो मुझे एहसास हुआ कि आपके हाथ मेरे से ज्यादा बरकत वाले हैं। तो मैंने ये 3 सूरतें पढ़ के आपके हाथों पे दम की और आपके हाथ पकड़ के मैंने आपके पूरे जिस्म पे फेर दिए। आखिरी वक्त भी आपने इसका नागा नहीं किया। ये बड़ा आसान अमल, कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 दफा, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने हाथों पे दम करें और अपने पूरे जिस्म पे फेर लें, फिर दोबारा पढ़ें और दोबारा पढ़ के जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उन पे दम कर दें। अपनी बैक में जाते हैं, अपने डेरे पे जाते हैं, वहां आपका जो माल डंगर है उस सारे पे ये पढ़ के दम कर दें। इंशाअल्लाह जिन जादू नजर हसद की मैं गारंटी देता हूं कि नहीं होने लगे। इतने आसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको
एक और बात भी करनी थी, लेकिन इस वक्त चूंकि मेरे पास वक्त कम है और मैंने आखिरी एक चीज और भी बयान करनी है, और